हेलो दोस्तों। मैं आपके लिए लेके आया हूँ 16 जुलाई 2025 बिहार पुलिस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि पटना जिला का है। ये पार्ट 1 में रहेगा दोस्तों। पार्ट 2 आप कमेंट करके बताइए, मैं पार्ट 2 आपके लिए बना दूंगा। तो आप कमेंट करके जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, शारदा सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये कला का क्षेत्र से हो जाएगा दोस्तों। सेकेंड है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किस व्यक्ति को मिला? ये जानते ही होंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति है हमारे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के, तो इसी को मिला, डोनाल्ड ट्रंप को। थर्ड क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? तो ये मनु मुश्ताक हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि चौथा क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी में कौन नदी दाहिने तरफ से नहीं मिलती है? क्वेश्चन अच्छा से सुनिएगा दोस्तों, देखिए कैसा फंसाया आप लोग को क्वेश्चन में कि गंगा नदी में कौन नदी दाहिने तरफ से नहीं मिलती है? तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी बह रहा है, ये हो जाएगा आपका दाहिना, ये हो जाएगा बायां। अब ये पूछा है नहीं बहती है दाहिने तरफ से, तो ये मान लीजिए दोस्तों कि गंगा नदी इधर से बह रही है, ठीक है, बायां तरफ से, तो नहीं बहती है ये पूछ रहा है, तो ये डायरेक्शन में आपका घाघर हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा आपका घाघर। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन में फिर, गंगा नदी की कौन सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा ताकि आप अच्छा से क्वेश्चन मतलब आंसर दे पाएं। यहाँ नदी नहीं है मतलब, तो ये पैन गंगा हो जाएगा दोस्तों। सोल 6 क्वेश्चन है दोस्तों, 6 क्वेश्चन। किस उतक किस उतक के कारण पादप में लचीलापन होता है? ये हो जाएगा दोस्तों कलेन कायमा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों 7 क्वेश्चन है, ब्रिक्स में बी का अर्थ क्या होता है? ब्रिक्स में बी का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों ये ब्राजील हो जाएगा, बी का अर्थ ब्राजील हो जाएगा, आर का मतलब रसिया हो जाएगा, आई फॉर इंडिया हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा, और एस फॉर साउथ कोरिया हो जाएगा। दोस्तों 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, कोयना परियोजना कहाँ है? तो दोस्तों कोयना परियोजना आपका महाराष्ट्र में है। 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, एथेन को H2SO4 से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये H2SO4 से अभिक्रिया करने पर एथेन जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाता है दोस्तों, अभिक्रिया करने पर। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा के में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये 2 ही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, जीडीपी में किस राज्य का योगदान अधिक है? तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा दोस्तों, जो मुंबई में है। दोस्तों 12 क्वेश्चन है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करने वाला है, जो कि आया होगा आप लोग जानते होंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये दोस्तों लोग से ये करके मैं लाया हूँ, मैच करके दोस्तों से पूछकर। तो दोस्तों जिला और उत्पादन में अंग्रेजी वस्तु, तो दोस्तों रेशम का हो जाएगा आपका भागलपुर में, जूट का हो जाएगा पूर्णिया में, और अबरक का हो जाएगा नवादा में। ये सब आपका वस्तु है, स्थान। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों अच्छा से पढ़िएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, शिक्षा बोला है दोस्तों, शिक्षक नहीं बोला है। शिक्षक हो जाता तो 5 सितंबर हो जाता, शिक्षा पूछा है, शिक्षा जो आप पढ़ते हैं। तो शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल? तो ये 24 जनवरी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है दोस्तों, 14 क्वेश्चन में पूछा है आपका कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय की पूर्ण समीक्षा कर सकता है? तो ये दोस्तों जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय समीक्षा कर सकता है, ये अनुच्छेद 137 में है दोस्तों, अनुच्छेद 137 में।
दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, आनंद आनंद मठ के लेखक कौन है? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। आनंद मठ का विक्रम चंद्र चटर्जी है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। 16वां क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 16वां का हो जाएगा आपका राष्ट्रपति करता है दोस्तों, प्रेसिडेंट। 17 का क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? ये दोस्तों आर्टिकल 338 में है, आर्टिकल 338 में है। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में या नए विधानसभा के गठन पर पहला अभिभाषण कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है दोस्तों। 19 क्वेश्चन है दोस्तों, मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये दोस्तों पटना में है दोस्तों, डॉल्फिन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 21वां क्वेश्चन है, मनुष्य श्रेय की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य श्रेय की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों ये 20 से 20,000 हर्ज तक होता है दोस्तों, जो कि जैसे आप 20 से 20,000 तक आप सुन सकते हैं कान से। सुनने की क्षमता पूछ रहा है दोस्तों इसमें। 22 क्वेश्चन दोस्तों, दोष दूर करने के लिए सही मिलान करें। मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये दूर दृष्टि दोष, जो दूर से देखते हैं उसको क्या कौन सा लेंस बोलते हैं? उत्तल लेंस में बोलते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि और निकट दूरी, निकट दृष्टि दोष, उसको कहा जाता है दोस्तों अवतल लेंस, अवतल लेंस। और सी का हो जाएगा जरा जरा दृष्टि दोष, ये बेफोकल हो जाएगा दोस्तों, बेफोकल। तो दूर दृष्टि दोष का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए आपका दादी जो है, मान लीजिए आपका दादी जो है वो जो चश्मा पहनती है, तो किसी किसी को आगे से मतलब दूर से दिखाई देता है, किसी को सामने से दिखाई देता है। तो उसी को पूछा है दोस्तों कि मान लीजिए जो दूर का दिखता है उसको उत्तल लेंस बोलते हैं, और जो दूरी से देखता है, जो सामने से देखता है, वो अवतल हो जाएगा, और जो जार दृष्टि दोस्तों बाइफोकल हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, गांधी जी कब भारत आए थे? ये 9 जनवरी 1915 में आए थे दोस्तों। लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार 2025 में किन्हें मिला? ये मुरलीकांत राजाराम पाटेकर को मिला है दोस्तों, राजा राम पाटेकर को। 25 का दोस्तों, भारत का एकमात्र युवा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रह कर आया है, ये हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। 26 का है दोस्तों, 26 का है आपका, उत्तल दर्पण में वस्तु फोकस दूरी और दर्पण के बीच रखने पर प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? ये दर्पण के पिछले छोर पे प्राप्त होता है। 27 का दोस्तों, विदेह किन दो भौगोलिक क्षेत्र के बीच आता है? तो ये उत्तरी अमेरिका दोस्तों, और ये यूरोप में आता है। ठीक है, आप अच्छा से मैच कीजिएगा दोस्तों। कितना क्वेश्चन किए हैं वो कमेंट में बताइएगा। आते हैं 28 क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब आया था? ये 1995 में आया था दोस्तों। 29 का है दोस्तों कि 3G किससे संबंधित है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों, ये मोबाइल कम्युनिकेशन से संबंधित है। 30 का दोस्तों, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था दोस्तों, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। आते हैं 31वां क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 31वां क्वेश्चन क्या बोलता है, बांग्लादेश की मुद्दा क्या है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों, ये टका है। 32 का है, दक्षिण पूर्वी एशिया में हाल ही में 7.0 तीव्रता से भूकंप किस देश में आया था? दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूज था मैं, तो ये शायद मलेशिया हो सकता है, लेकिन मैं श्योर शॉट नहीं हूँ। आप कमेंट में करके बताइएगा, या कमेंट में बताइएगा, मैं जानने का कोशिश करूँगा आपसे।
33 क्वेश्चन है दोस्तों, चींटी के डंक मारने पर हुए दर्द को क्या कहते हैं? तो ये हिंदी में हो जाएगा दोस्तों दुर्बल क्षार, और इंग्लिश में हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है दोस्तों। 34 क्वेश्चन में बोलते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स क्रिकेट खिताब 2025 में किस देश ने जीता है? तो ये दोस्तों इंडिया मास्टर्स ने जीता। 35 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं है पूछा दोस्तों, नहीं है। ये सब अच्छा से ध्यान दीजिएगा, लोहा आवश्यक है सर। 36 का क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर का अर्थ है दोस्तों, क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में तो कंफ्यूज हो रहा है, दोस्तों ने बोला तो मैं खुद से बनाया हूँ। तो ये हो जाएगा कंप्यूटर या अन्य डिवाइस जो बताता है कि क्या करना है। कंप्यूटर और डिवाइस जो बताता है कि सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। अब आते हैं दोस्तों 37 क्वेश्चन, कोस इजल टू 12/13, तो 10 + 1 से -1 का मान क्या होगा दोस्तों? तो ये 17 हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा, निकाले होंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो ये जानते हैं दोस्तों, भागवन में ही आपको पता चल जाएगा, राज्य और संघ का एक नेतृत्व है संविधान में। 39 का है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? तो ये बख्तियार खलजी ने करवाया था दोस्तों, बख्तियार खलजी ने। 40 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की शहरी जनसंख्या 2023 तक, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया, ये हो जाएगा आपका 2030 तक दोस्तों, सॉरी दोस्तों। भारत की शहरी जनसंख्या 2030 तक कितनी हो जाएगी? तो ये 40% हो जाएगी दोस्तों। आते हैं 41 क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 41 क्वेश्चन क्या बोलता है, गौतम बुद्ध के जीवन की घटना किसमें निहित है? तो ये त्रिपिटक हो जाएगा दोस्तों, त्रिपिटक हो जाएगा दोस्तों, त्रिपिटक। 42 क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर पहाड़ी का क्रम कौन है? गारो, खासी, जनजातिया, जैंतिया हो जाएगा दोस्तों, गारो, खासी, जैंतिया हो जाएगा। निम्नलिखित में बिहार गृह मंत्री के भाग भाग अंतर्गत कौन आता है? पूछ रहा है दोस्तों, बिहार गृह मंत्री के अंतर्गत कौन आता है भाग में? तो पुलिस प्रशासन हो जाएगा दोस्तों। 44 क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, मैथ का है, किस घन का क्यू मतलब आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्र कितना होगा? किसी घन का आयतन 125 है तो घन सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग निकाल सकते हैं। 45 क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, राघव किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, रामेश उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, तथा महेश उसी काम को 12 दिन में, तो तीनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेगा? तो दोस्तों सिंपल सा देखो, आपको ये इसका एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम ले लेना। मान लीजिए कि 24 और 5 और 12, तो इसको एलसीएम का बात है दोस्तों, आपको एलसीएम निकाल लेना है, उसके बाद फिर आपको डिवाइड कर देना उसी से जो एलसीएम निकला है, तो आपका 40/13 आ जाएगा दिन। 46 क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, √12 + 2 √35 का मान क्या होगा? सिंपल सा है दोस्तों, √7 + √5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 47 क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, कौन सी नदी तिब्बत से निकलकर यू आकार की घाटी बनाती हुई आसाम में प्रवेश करती है? ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। आदिवासियों का कुंभ मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों, राजस्थान में। 49 क्वेश्चन दोस्तों, तिल मिट्टी का खिलौना किस राज्य में
बनाता है? ये दोस्तों बिहार में बनाया जाता है तिल मिट्टी का खिलौना। श्योर शॉट नहीं हूँ दोस्तों, मगर शायद तमिलनाडु में भी इसका उपयोग किया जाता है। मगर आप लोग बताइएगा कि इसका, मेरा हिसाब से तो ये, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप लोग बताइएगा कमेंट में। 50 क्वेश्चन है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन पार्ट 1 का। निसार किस दो देशों निसार किस दो देशों ने मिलकर विकसित किया? ये भारत और अमेरिका है दोस्तों। भारत का यानी कि इसरो, और अमेरिका का है नासा। नासा और इसरो मिलकर दोनों किया है दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये क्वेश्चन था पार्ट 1 का, जो कि आप लोग मैच कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। और पार्ट 1 में आज ही लाने का कोशिश, मतलब पार्ट 2 आज ही लाने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग मैच कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ ये 50 क्वेश्चन में, और आपका कौन सा क्वेश्चन। तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो 50 क्वेश्चन में लाने का कोशिश करूँगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा ज़रूर, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मेहनत, मतलब दोस्तों से मांग कर ये सब नोट्स बनाया हूँ, और आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।